Hi everyone, welcome back to new another video and you are watching ऑनलाइन टीचिंग अड्डा यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस सेशन में इस वीडियो में झारखंड के खनिज संसाधन से रिलेटेड टॉप इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। इससे पहले जो है सेक्शन वाइज लगभग 6 सेक्शन को हम लोगों ने कंप्लीट किया है और उसमें लगभग 200 झारखंड जीके के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग जो है 301 से स्टार्ट करेंगे और ये जो सारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे खनिज संसाधन से होंगे और ये सेक्शन 7 होगा। तो मेरे द्वारा जो सीरीज चलाया जा रहा था झारखंड जीके इम्पॉर्टेंट 1000 एमसीक्यू, तो उसका जो है आज ये चौथा वीडियो होगा। इससे पहले जो है 3 वीडियो ऑलरेडी बनाया गया है। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा झारखंड जीके 1000 प्लस एमसीक्यू करके, तो आप वहाँ जा करके जो है वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। और वो सारे क्वेश्चन जो है 200 क्वेश्चन सॉरी माफ़ कीजिएगा 300 क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्या है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल सेक्शन वाइज सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया हुआ है, तो आपको क्विक रिवीजन भी होता हुआ चला जाएगा कंप्लीट झारखंड जीके। तो चलिए हम लोग आज खनिज संसाधन से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करते हैं। तो ये सारे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको झारखंड के तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे आपका जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल की बात करें, फील्ड वर्कर की बात करें या फिर जेएसएससी एलडीसी की बात करें, तो तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए झारखंड जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसका वेटेज जो होता है लगभग 40 to 50% का वेटेज होता है। तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है झारखंड जीके। और एक बात मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जेएसएससी सीजीएल की बात जो है आप भूल जाइए दोस्तों, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल ऐसा लग रहा है कि कैंसिल नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार की जो रवैया है बिल्कुल भी बच्चों के प्रति सही नहीं है और वो जेएसएससी सीजीएल को कैंसिल करने के लिए बिल्कुल ही नहीं मूड में है। वो जो है बहुत ही गलत कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो बच्चों को एक जो है अब आगे निकलना पड़ेगा। रेलवे की जॉब आई हुई है उसकी तैयारी करें या फिर अन्य जॉब की तैयारी करें, जेएसएससी सीजीएल को भूल जाएं। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को क्या है, मेहनत करते रहना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सिस्टम भले ही जो है हम लोगों के साथ गलत करती है। क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में खनिज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में खनिज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो झारखंड राज्य इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। झारखंड स्टेट एक ऐसा भारत का स्टेट है जिसमें खनिज जो है मैक्सिमम उत्पादन होता है। यहाँ पे जो है बहुत ही अधिक तरह तरह के खनिज संपदा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो झारखंड में जो है लगभग 28 प्रकार के अलग अलग खनिज पाए जाते हैं। 28 प्रकार के जो है खनिज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कुल खनिज संपदा का लगभग कितने प्रतिशत भंडार झारखंड में? देखिए मेरा कोशिश है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ा जाए, इधर उधर की बातें नहीं करना है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को कवर करना है। ये बहुत ही अफसोस होता है कि बच्चे इतने मेहनत करते हैं और इतनी दूर दूर जा कर के जो है सेंटरों में एग्ज़ाम देते हैं और फिर फाइनली ये सुनने को मिलता है कि पेपर लीक माफियाओं के द्वारा पेपर लीक कर दिया गया है, बड़े बड़े पैमाने पे जो है पेपरों धांधली की गई है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो ईमानदारी पूर्वक अपनी मेहनत करते हैं इस आस में कि एक जॉब लग जाएगी, सरकारी नौकरी करेंगे और अपनी आर्थिक स्थिति, अपने घर परिवार को अच्छे से संभालेंगे, कहीं ना कहीं उनके सपनों को जो है ताड़ ताड़ कर दिया जाता है। झारखंड सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है झारखंड की। खैर क्या करना होगा, इसी में जो है बेहतर करना होगा हम लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कुल खनिज संपदा का लगभग कितने प्रतिशत भंडार झारखंड में है? तो कितने प्रतिशत जो है झारखंड में खनिजों का भंडार है? तो 40%। अगर भारत में पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में 100% अगर खनिज संपदा है, भंडार है, तो उनमें से कंट्रीब्यूशन झारखंड का 40% का कंट्रीब्यूशन है। उनमें से जो है 40% झारखंड का कंट्रीब्यूशन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 40%। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संपूर्ण खनिज उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग झारखंड में प्राप्त होता है?
क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत के संपूर्ण खनिज उत्पादन का कितने परसेंट, है ना, कितने परसेंट भाग पर झारखंड में प्राप्त होता है। तो आपके ऑप्शन है 35%, 42%, 46%, ऑप्शन डी 54%। तो राइट आंसर जो होगा 46% है ना। भारत के संपूर्ण खनिज उत्पादन का 46% जो है भाग पर झारखंड से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, खनिज संसाधन की जानकारी के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसका काम क्या है, खनिज संसाधन की जानकारी को इकट्ठा करना। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब हुई है। आपके ऑप्शन है 1814 ईस्वी, 1826 ईस्वी, 1838, ऑप्शन डी 1851। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 1851 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना फाइनली 1851 ईस्वी में की गई है। अगला प्रश्न क्या है, खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण छोटा नागपुर पठार को किस नाम से जाना जाता है। खनिज संसाधनों की जो है अधिक प्रचुरता है हमारे छोटा नागपुर पठार में, तो उसके वजह से छोटा नागपुर पठार को किस नाम से जाना जाता है। रतनपुरा, रतनजड़ित, रतनगर्भा, ऑप्शन डी रतनश्री। तो हमारे झारखंड को जो है रतनगर्भा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा रतनगर्भा इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर की तुलना किस देश की रूर घाटी से की जाती है। तो झारखंड के जो दक्षिणी छोटा नागपुर है उसकी तुलना जर्मनी देश की रूर से की जाती है ना। जर्मनी देश की रूर घाटी से तुलना की जाती है। अगला प्रश्न है, खाद्य अधिनियम कब पारित हुआ था। खाद्य अधिनियम कब पारित हुआ था। ये जो है ऑप्शन बी 1901 ईस्वी को पारित हुआ था। याद रखिएगा खाद्य अधिनियम जो है, खाद्य अधिनियम ये पारित कब हुई थी, तो ये हुई थी 1901 ईस्वी को हुई थी। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। छोटा नागपुर में कोयला निकालने वाली पहली कंपनी का क्या नाम था। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर में जो कोयला निकालने वाली प्रथम कंपनी थी, पहली कंपनी थी, उस कंपनी का नाम क्या था। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, झारखंड कोल कंपनी, छोटा नागपुर कोल कंपनी, ऑप्शन सी बंगाल कोल कंपनी, ऑप्शन डी उड़ीसा कोल कंपनी। तो बंगाल कोल कंपनी इसका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बंगाल कोल कंपनी यानी ऑप्शन सी एक ऐसी कंपनी थी जो छोटा नागपुर में कोयला निकालने वाली पहली कंपनी थी। तो याद रखिएगा बंगाल कोल कंपनी। वी मूव इन अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 310। झारखंड में कोयले की कुल कितनी खानें हैं। झारखंड में कोयले की कुल कितनी खानें हैं। तो झारखंड में कुल कोयले की कितने खाने हैं, आपके ऑप्शन जो है दिए हुए हैं 296, 207, 228, ऑप्शन डी 272। तो ऑप्शन बी 207 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। झारखंड में जो कोयले की कुल खान है, टोटल माइंस की अगर बात करें, टोटल कोल माइंस की अगर हम बात करें, झारखंड में टोटल कोल माइंस इन झारखंड तो कितनी है, तो 207 है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1774 ईस्वी में झारखंड में सर्वप्रथम कोयला क्षेत्र की किस खान से कोयले का उत्खनन शुरू हुआ था। ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए खनिज एवं संसाधन से जो है किसी भी स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो पीसीएस एग्ज़ाम हो या फिर ग्रुप सी या ग्रुप डी लेवल का एग्ज़ाम हो, तो खनिज संसाधन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संस्कृति कल्चर जो होती है किसी भी राज्य का काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सारे जो है वो सारी चीज़ें जो है इस 1000 वाले क्वेश्चन के जो सेशन है उसमें सिस्टमेटिक तरीके से सारा झारखंड जीके को एमसीक्यू को कवर किया गया। अगर आप 1000 सेशन को इसको देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप झारखंड जीके जो है और भी चीज़ों को देखने की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन क्या कहता है, 1774 ईस्वी में झारखंड में सर्वप्रथम कोयला क्षेत्र के किस खान से कोयले की उत्खनन शुरू हुई थी। तो ऑप्शन है चांच, लूचीवाद, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो चाँच माइन से भी हुआ था और लूचीवाद, ये दोनों माइन से जो है 1774 ईस्वी में झारखंड में सबसे पहले कोयले की जो है उत्खनन शुरू हुआ था। तो ये दोनों माइंस जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? तो लगभग 49% जो है 49% भाग झारखंड से प्राप्त होता है। भारत के कुल कोयले का उत्पादन का 49% भाग क्या होता है? झारखंड से प्राप्त होता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र कोयला उत्पादित करने वाले क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? क्वेश्चन फिर से एक बार सुनिए, इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है कोयला उत्पादित करने वाले क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? चंद्रपुरा, बोकारो, रामगढ़, कनपुरा, झरिया, ऑप्शन डी झिवारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी झिवारी जो है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, झिवारी है ना, तो याद रखिएगा झिवारी। अगला प्रश्न है, गिरिडीह किस कोयला क्षेत्र का उपक्षेत्र है? गिरिडीह किस कोयला क्षेत्र का उपक्षेत्र है? तो ये जो है राजमहल कोयला क्षेत्र का उपक्षेत्र है। गिरिडीह जो है राजमहल कोयला क्षेत्र का उपक्षेत्र है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तरी कोयला घाटी कोयला क्षेत्र में शामिल है। आपके ऑप्शन है लातेहार, डाल्टनगंज, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा लातेहार और डाल्टनगंज। लातेहार और डाल्टनगंज इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो फाइनली ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे भाषा को, मेरे लैंग्वेज पे आप लोग जो है फोकस नहीं कीजिएगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो कंटेंट दे रहा हूँ, उस पर आप जो है ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा अजय नदी घाटी कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं है? कौन अजय नदी घाटी कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं है, इंक्लूड नहीं है? मांडू, जयंती, सहजोरी, ऑप्शन डी कुर्दित करैया। तो राइट आंसर कौन सा होगा? मांडू। मांडू जो है अजय नदी घाटी कोयला क्षेत्र में शामिल बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राजमहल कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा चर्री। चर्री जो है राजमहल कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं है। झरिया की कोयला खाने लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी विस्तृत है? तो झरिया की जो कोयला खाने हैं, कोल माइंस है, वो कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 450 स्क्वायर किलोमीटर है ना। ऑप्शन ए 450 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है झरिया की कोल माइंस। अगला प्रश्न है, झारखंड में मिलने वाले हेमेटाइट किस्म के लौह अयस्क में कितने प्रतिशत लोहांश की मात्रा होती है? यानी क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि झारखंड में जो मिलने वाली हेमेटाइट किस्म की जो लौह अयस्क होते हैं उसमें कितना प्रतिशत आयरन की मात्रा होती है, यानी परसेंटेज ऑफ आयरन कितना होता है? ठीक है, परसेंटेज ऑफ आयरन कितना होता है इन हेमेटाइट में? हेमेटाइट क्या है? आयरन का एक और है। हेमेटाइट क्या है? आयरन का एक और है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि हेमेटाइट में कितनी आयरन की मात्रा पाई जाती है। तो कितनी आयरन की मात्रा पाई जाती है? लगभग 65 to 70% आयरन की मात्रा पाई जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हेमेटाइट जो कि एक आयरन की ओर है, तो इसमें लगभग आयरन की जो मात्रा पाई जाती है 65 to 70% पाई जाती है। तो ऑप्शन सी 65 to 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झारखंड के किस जिले में देश का सर्वप्रथम लौह अयस्क उत्पन्न किया गया था और वहां लौह अयस्क का सर्वाधिक खदानें है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिए गए हैं, उनमें से भी जो है कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनमें से एक ये है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, झारखंड के किस जिले में देश का सर्वप्रथम लौह अयस्क उत्पन्न किया गया था, और दूसरा क्या है, वहाँ लौह अयस्क का सर्वाधिक खदानें हैं? तो राइट आंसर होगा सिंहभूम।
सही आंसर कौन सा होगा? सिंहभूम होगा। अगला प्रश्न है, सिंहभूम के कोल्टन क्षेत्र के किस स्थान पर हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है? तो नीतूबुरु, पंसीराबुरु, गुआ, सनसंगदा, ऑप्शन सी जामदा, नोआमुड़ी। ये सारे जो है ये सिंहभूम के कोल्टन क्षेत्र है जिनमें हेमेटाइट किस्म के लोहे प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। तो याद रखिए ये सारे क्षेत्र जो है जो कि सिंहभूम के कोल्टन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और इन तमाम क्षेत्र के अंतर्गत जो है हेमेटाइट किस्म के लोहा मिला जाता है। और हेमेटाइट जो है एक आयरन का ओर है, और इसमें आयरन की जो मात्रा होती है लगभग 65 to 70% होती है आयरन की मात्रा। तो इसलिए फाइनली ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झारखंड में किस जिले में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा मिलता है? मैग्नेटाइट भी क्या है? ये आयरन का एक ओर है, और पूछा जा रहा है कि मैग्नेटाइट जो है, मैग्नेटाइट किस्म का जो लोहा होता है वो झारखंड के किस जिले में मिलता है? ऑप्शन सिंहभूम, पलामू, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंहभूम जिले में भी और पलामू जिले में भी, इन दो जिलों में जो है मैग्नेटाइट किस्म का लोहा मिलता है। तो याद रखिएगा झारखंड के दो ऐसे जिले सिंहभूम और पलामू जिन क्षेत्रों में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा प्राप्त होता है, मिलता है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व का लगभग कितने प्रतिशत अभ्रक झारखंड में प्राप्त होता है? अभ्रक की बात की जा रही है। अभ्रक भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खनिज है झारखंड की, जिसे हिंदी इंग्लिश में माइका कहा जाता है। और माइका वाला जो बहुल क्षेत्र है वो हमारा कौन सा है? कोडरमा है, हजारीबाग है ना, कोडरमा और हजारीबाग। अगर मैक्सिमम की बात करें तो कोडरमा में जो है माइका की जो माइंस है, अभ्रक की जो माइंस है वो अत्यधिक है, और हजारीबाग भी है लेकिन वो दूसरे नंबर पे है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है वर्ल्ड लेवल पे संपूर्ण विश्व का लगभग कितने प्रतिशत अभ्रक झारखंड से प्राप्त होता है? तो लगभग 56% जो है अब माइका यानी अभ्रक झारखंड से प्राप्त होता है पूरे विश्व में। अगला प्रश्न क्या है, संपूर्ण देश का लगभग कितने प्रतिशत अभ्रक झारखंड में प्राप्त होता है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, देखिए कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पूछा गया संपूर्ण विश्व का लगभग कितने प्रतिशत अभ्रक झारखंड से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हुआ 56%। अगर यही स्पेसिफिक पूछे इंडिया में, क्या पूछे? स्पेसिफिक पूछे यानी देश में पूछे कि देश का लगभग कितने प्रतिशत अभ्रक झारखंड से प्राप्त होता है, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का आंसर का, तो 72% हो। ठीक है, कितना? 72%। उसका था 56%। संपूर्ण विश्व के स्तर पे बात की जा रही थी, और यहाँ पे संपूर्ण देश का लगभग 72% अभ्रक झारखंड से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन चुन के निकालना है। तो चलिए सारे ऑप्शन को हम लोग देखते हैं और सही ऑप्शन को चुन के निकालते हैं। पहला ऑप्शन है, झारखंड में अधिकतर अभ्रक खदानें कोडरमा के वन क्षेत्र में। ये तो बिल्कुल सही, अभी बताएं। कोडरमा जो है, कोडरमा के जो वन क्षेत्र है, कोडरमा का जो क्षेत्र है उसमें अभ्रक की खदानें अधिक मात्रा में हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है। इसीलिए जो है अभ्रक की राजधानी किसे कहा जाता है? कोडरमा को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि झारखंड का कौन सा ऐसा जिला है जिसे अभ्रक की राजधानी कही जाती है? तो कोडरमा जिला, क्योंकि कोडरमा में जो है अभ्रक की बहुलता पाई जाती है। दूसरा, झारखंड में मस्को वाइट बायोटाइट किस्म का अभ्रक मिलता है। बिल्कुल राइट है, झारखंड में जो है मस्को वाइट और बायोटाइट किस्म का भी अभ्रक मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं मस्को वाइट और बायोटाइट, ये जो है अभ्रक का टाइप्स है। ये दोनों टाइप्स के जो अभ्रक होते हैं झारखंड में बिल्कुल प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। तो ऑप्शन बी भी सही है। अभ्रक आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में मिलता है। तो ऑप्शन सी भी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। अभ्रक जो है आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में मिलता है। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है। तो फाइनली ऑप्शन डी जो है इसका सही सूटेबल आंसर होगा। ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। चलिए हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में मिलने वाले उत्तम किस्म के अभ्रक को क्या कहते हैं? झारखंड में जो अभ्रक मिलता है उसमें से सबसे अच्छा क्वालिटी वाला अभ्रक माइका कौन सा होता है? पूछा जा रहा है कि विच इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ माइका, विच टाइप्स ऑफ माइका इज़ गुड क्वालिटी? सिल्की अभ्रक, रूबी अभ्रक, जूही अभ्रक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रूबी अभ्रक जो होता है ये अभ्रक का उच्च क्वालिटी मानी जाती है। रूबी अभ्रक जो होती है ये अच्छी क्वालिटी की अभ्रक मानी जाती है। अगला प्रश्न क्या है, झारखंड में अभ्रक की लगभग कितनी खाने हैं? तो झारखंड में जो अभ्रक की खाने हैं वो लगभग कितनी है? 500 है। और उनमें से अधिकतर कौन से ज़िले में है? तो अधिकतर जो है कोडरमा ज़िले में है। कोडरमा के वन क्षेत्र में जो है अधिक माइका खान क्या उसको बोला जाता है, अभ्रक की खाने हैं। नेक्स्ट है, झारखंड में तांबे की महत्वपूर्ण खाने किस ज़िले में है? तो सिंहभूम इसका राइट आंसर होगा। झारखंड के सिंहभूम ज़िले में जो है तांबे की महत्वपूर्ण खाने पाई जाती हैं। सिंहभूम कॉपर कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो सिंहभूम कॉपर कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1857 में हुई थी। याद रखिएगा 1857 की जो क्रांति हुई थी ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है। 1857 की क्रांति थी, इस डेट को याद रखिएगा। 1857 में ही जो है सिंहभूम कॉपर कंपनी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न क्या है, कार्डोवा कॉपर कंपनी का इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के नाम से कब पुनर्गठन किया गया? आपके ऑप्शन है 1924, 1937, 1944, 1956। तो राइट आंसर क्या होगा? 1924। 1924 ईस्वी को जो है कार्डोवा कॉपर कंपनी का इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के नाम से पुनर्गठन किया गया। अगला प्रश्न, झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट का उत्पादन नहीं होता है? तो झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट का उत्पादन नहीं होता है? रांची, पलामू, लोहरदगा, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन डी पाकुड़। तो सही आंसर कौन सा होगा? पाकुड़। झारखंड के पाकुड़ जिले में जो है बॉक्साइट का उत्पादन नहीं होता। प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट पाकुड़ जिले में नहीं होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 332, झारखंड में निम्नलिखित में से कहाँ क्रोमियम का उत्पादन होता है? तो क्रोमियम की बात की जा रही है। क्रोमियम की उत्पादन झारखंड के किस जिले में होती है? सरायकेला, जोजुहातु, बुरू, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो सरायकेला में भी होता है, जोजुहातु में भी होता है और बुरू में भी होता है। तो ये झारखंड के क्षेत्र हैं जहाँ पे क्रोमियम का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन होता है? जादूगोड़ा पूछा जा रहा है ना, और ये कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में है। तो पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में निम्नलिखित में किस खनिज का उत्पादन होता है? तो यूरेनियम की होती है। इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जादूगोड़ा में जो है यूरेनियम की खाने हैं, ठीक है, यूरेनियम की जो है माइंस है। तो ऑप्शन ए सही करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में टीन का उत्पादन होता है? तो झारखंड के कौन से जिले में टीन की उत्पादन होती है? तो सिंहभूम, हजारीबाग, संथाल परगना, इन तीनों क्षेत्रों में, सिंहभूम का भी क्षेत्र, हजारीबाग क्षेत्र और संथाल परगना के क्षेत्रों में जो है टीन का उत्पादन होता है। तो तीनों क्या है? सही है। तो फाइनली उपयुक्त में से सभी ऑप्शन सही होंगे। अगला प्रश्न, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में वेनेडियम प्राप्त होता है? वेनेडियम की बात की जा रही है। झारखंड के किस जिले में वेनेडियम प्राप्त होता है? तो सिंहभूम के क्षेत्र। ऑप्शन है सिंहभूम का क्षेत्र में जो है, सिंहभूम जिले का जो क्षेत्र है उसमें वेनेडियम प्राप्त होता है। अगला है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में इल्मेनाइट प्राप्त होता है? देखिए ये जो भी बात हो रही है ये सारे क्या है? ये सारे जो है आपके
अलग अलग टाइप के खनिज हैं। तो क्वेश्चन है, झारखंड में से निम्नलिखित में किस जिले में इल्मेनाइट प्राप्त होता है? तो रांची में, सिंहभूम और उपयुक्त में से दोनों, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि रांची में भी होता है और सिंहभूम में भी, इन 2 जिलों में इल्मेनाइट प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर प्राप्त होता है? लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन की जब बात आती है तो झारखंड के हजारीबाग की बात करें, बोकारो की बात करें, गिरिडीह, गढ़वा, सिंहभूम, पाकुड़, इन जिलों में जो है, इन तमाम जिलों में लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर प्राप्त होता है, मिलता है। तो ये सारे जो है जिले याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के निम्नलिखित में से किस नदी से स्वर्ण अयस्क प्राप्त नहीं होता है? स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल, सुनजादी, गरा नदी, ऑप्शन सी फल्गु सोन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्वर्णरेखा से तो प्राप्त होती है, तो ऑप्शन सी क्या होगा? फल्गु और सोन। फल्गु और सोन नदी से जो है स्वर्ण अयस्क प्राप्त नहीं होता। जो सोने के जो अयस्क होते हैं इन नदियों से प्राप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में एस्बेस्टस की प्राप्ति होती है? तो झारखंड के सिंहभूम जिले, कौन सा जिला? झारखंड के सिंहभूम जिले में एस्बेस्टस की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्या है? चाइना क्ले, जिसे चीनी मिट्टी कहा जाता है, और देखे होंगे कि चीनी मिट्टी से जो है अलग अलग बर्तनें बनाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाइना क्ले के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी चीनी मिट्टी के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है? देश की सर्वोत्तम चीनी मिट्टी झारखंड के सिंहभूम जिले में मिलती है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन है। चाइना क्ले जो है चीनी मिट्टी, ये अधिकतर झारखंड के सिंहभूम जिले में मिलती है। दूसरा ऑप्शन क्या है? यह ग्रेनाइट की फेल्सपार खनिज के क्षय से प्राप्त होती है, ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है। तो चाइना क्ले जो होता है चीनी मिट्टी, ये ग्रेनाइट की फेल्सपार खनिज के क्षय से प्राप्त होता है। जो टूटता है, जो अपर्दन होता है, उसी से जो है चीनी मिट्टी बनता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, यह अग्नि प्रतिरोधक होती है। और ये क्या होती है? अग्नि प्रतिरोधक होती है, हीट रेसिस्टेंट होता है। चाइना क्ले जो होती है चीनी मिट्टी, ये क्या होती है? हीट रेसिस्टेंस होती है, आग। तो ऑप्शन सी भी क्या है? दोनों सही, तीनों सही है। तो ए, बी और सी, तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है? सही है चीनी मिट्टी के संबंध में। तो फाइनली ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन फायर क्ले, जिसे अग्नि मिट्टी कहा जाता है, इसके संबंध में गलत है? वहाँ पे हम लोग जो है चीनी मिट्टी के बारे में पढ़े, अब यहाँ पे हम लोगों को पूछा जा रहा है अग्नि मिट्टी जो है, जिसे फायर क्ले कहा जाता है, उसके संबंध में कौन सा असत्य है, कौन सा जो है ऑप्शन गलत दिया गया था। आपको गलत ढूंढ के निकालना है, गलत ऑप्शन। तो चलिए 1 बाय 1 ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। झारखंड में यह मिट्टी धनबाद, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा एवं पलामू में मिलता है, ये तो बिल्कुल सही है। अग्नि मिट्टी जो है ये झारखंड में धनबाद, दुमका, गिरिडीह और हजारीबाग, कोडरमा और पलामू जिले में मिलती, ये तो बात बिल्कुल सही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अग्नि मिट्टी कहाँ झारखंड के कौन से जिले में प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा धनबाद, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा और पलामू जिले में। ऑप्शन ए तो सही है, तो गलत नहीं है। दूसरा, धामनी, जूरा, चूरपरभिता, राजहरा इसकी प्रमुख खदानें हैं, ये भी सही है। ये जितने भी खदानें के नाम आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है? अग्नि मिट्टी की खदानें हैं, ये भी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी, यह अग्नि प्रतिरोधक होती है, इसलिए इसका नाम अग्नि मिट्टी पड़ा, ऑप्शन सी भी क्या है? सही है। अग्नि मिट्टी क्या होता है? अग्नि प्रतिरोधक होती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? फायर क्ले पड़ा, यानी अग्नि मिट्टी पड़ा, तो ऑप्शन सी भी सही है। झारखंड में इसकी 6 खदानें हैं, झारखंड में इसकी 6 खदानें नहीं हैं। इसकी झारखंड में कितनी खदानें हैं? 4 खदानें हैं, जैसे धामनी, जूरा, चूरपरभिता और राजहरा। तो ये जो है 4 खदानें हैं, ना कि 6 खदानें। तो 6 खदानें वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, और गलत है इसीलिए सही है क्योंकि हमसे पूछा ही गलत था। तो ऑप्शन डी क्या है? गलत है, तो गलत है इसीलिए ये सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जिला ग्रेनाइट तथा ग्रेफाइट का उत्पादक है?
अब जिला का नाम बताना है जिसमें ग्रेनाइट और ग्रेफाइट का उत्पादक होता हो। पलामू, सिंहभूम, उपयुक्त में से दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंहभूम और पलामू झारखंड के दो ऐसे जिले हैं, याद रखिएगा, पलामू और सिंहभूम झारखंड के दो ऐसे प्रमुख जिले हैं जिसमें ग्रेनाइट और ग्रेफाइट का उत्पादन होता है, पलामू और सिंहभूम। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में गार्नेट का उत्पादन होता है? किस जिले में गार्नेट का उत्पादन होता है? तो गार्नेट का जो उत्पादन होता है झारखंड के हजारीबाग जिले में होता है। हजारीबाग इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, याद रखिएगा, झारखंड के हजारीबाग जिले में गार्नेट का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में सिलिका सैंड का उत्पादन होता है? सिलिका सैंड, सिलिका सैंड का उत्पादन झारखंड के किस जिले में होता है? दुमका में भी होता है, देवघर में भी होता है, हजारीबाग, कोडरमा में भी होता है, धनबाद और गिरिडीह। इन सभी जिलों में सिलिका सैंड का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन जो है डी है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए सिलिका सैंड का उत्पादन किस जिले में होता है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, देवघर, दुमका, देवघर, हजारीबाग, कोडरमा, ऑप्शन 5 इनमें से सभी, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में डोलामाइट प्राप्त होता है? देखिए सारा जो बनाया गया है एमसीक्यू सारा जो है खनिज बेस्ड बनाया गया है ताकि सारे खनिज से रिलेटेड आपको सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिल जाए। तो डोलामाइट की बात करें, डोलामाइट प्रोडक्शन की बात करें, कहाँ पे अधिक प्राप्त होता है झारखंड के किस ज़िले में? तो ये गोड्डा ज़िले में जो है प्राप्त होता है, गोड्डा ज़िले में। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। झारखंड के निम्नलिखित में किस ज़िले में फेल्सपार की प्राप्ति होती है? फेल्सपार की अगर हम बात करें तो ये देवघर, गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, पलामू, इन तमाम झारखंड के ज़िलों में फेल्सपार की प्राप्ति होती है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें खनिजों की बहुलता है, अलग अलग 28 से 30 प्रकार की खनिजें जो है यहाँ पे पाई जाती है। मुख्यतः 28 प्रकार की खनिजें झारखंड में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न क्या है, झारखंड में मैंगनीज ऐश की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं होती है? देखिए नहीं वाला जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आपको ऑप्शन ढूंढना है और उस पर टिक करके आगे बढ़ना है। तो मैंगनीज ऐश की प्राप्ति इनमें से किस जिले में नहीं होती है? सिंहभूम, धनबाद, गढ़वा, आपके ऑप्शन डी हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? गढ़वा। झारखंड का जिला गढ़वा एक ऐसा जिला है जिसमें मैंगनीज ऐश की प्राप्ति नहीं होती है, मैंगनीज ओर की जो प्राप्ति होती है नहीं होती है गढ़वे ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चन 348, झारखंड के निम्नलिखित में किस जिले में क्वार्टजाइट की प्राप्ति होती है? तो क्वार्टजाइट की प्राप्ति झारखंड के किस जिले में होती है? तो सिंहभूम जिले में होती है। अगर आप चाहते हैं कि जेएसएससी एलडीसी, जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल या फिर फील्ड वर्कर की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल से बिल्कुल जुड़ जाए, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड झारखंड जीके कंप्लीट करवाया जाता है, फिर जनरल साइंस भी पढ़ाया जाता है। मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें होती है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो कंटेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस मेरे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इसका बेनिफिट लेने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से बिल्कुल बेझिझक जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, खनिज तथा इसकी प्राप्ति के स्थान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लेवल ऑफ क्वेश्चन भी अच्छा है। खनिज तथा इसकी प्राप्ति के स्थान के संबंध में देखिए कि क्या पूछ रहा है कि कौन सा खनिज और उसका प्राप्त स्थान के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको गलत वाला चुनना है। चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा सही नहीं है। टाक की अगर बात करें, टाक खनिज, तो टाक खनिज जो है गिरिडीह, पलामू, सिंहभूम के क्षेत्र में मिलता है, ये तो सही है। क्वार्ज की बात करें तो क्वार्ज जो है देवघर, दुमका, धनबाद और हजारीबाग, गिरिडीह इन क्षेत्रों में जो है इन जिलों में प्राप्त होता है, मिलता है क्वार्ज, ये भी सही है। ऑप्शन सी गार्नेट की बात करें,
गारनेट साहिबगंज और गोड्डा में प्राप्त होता है? जी नहीं, साहिबगंज जो है झारखंड के गारनेट खनिज जो है साहिबगंज और गोड्डा में प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन सी क्या है? गलत है। ऑप्शन डी वर्की क्यूलाइट की बात करें तो वर्की क्यूलाइट जो खनिज है ये गिरिडीह और हजारीबाग क्षेत्रों में अत्यधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन सी जो है ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, खनिज तथा इसकी प्राप्ति स्थान के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है? उसमें जो है पूछा था कौन सा गलत है, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही है। सिलिका सैंड की बात करें तो अभी बताया ऊपर में सिलिका सैंड झारखंड के किन किन जिलों में मिलता है? तो दुमका, धनबाद और कोडरमा में प्रोडक्शन होता है। झारखंड की ये ज़िले हैं जिसमें सिलिका सैंड की प्रोडक्शन उत्पादन होती है। अगला है रॉक फॉस्फेट एवं अंडालूसाइट, ये पलामू में उत्पादन होती है, मिलती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कोबाल्ट एवं निकिल की बात करें, कोबाल्ट एवं निकिल की अगर हम बात करें तो ये सिंहभूम जिले के क्षेत्र में प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो फाइनली ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। सही के सही सारे के सारे ऑप्शन जो है बिल्कुल सही सुमेलित हैं। अब आ जाइए हम लोग अगला, अब हम लोग करते हैं इंडस्ट्री बेस्ड। अगला हम लोग का एमसीक्यू क्या होगा? इंडस्ट्री बेस्ड होगा, क्योंकि हम लोगों को पता होना चाहिए झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ की इकोनॉमी इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी है। क्या है? झारखंड की जो इकोनॉमी है वो इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी है। इंडस्ट्री का भी एक बहुत ही योगदान रहा है झारखंड की डेवलपमेंट में। तो इससे रिलेटेड हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को हम लोग चलिए देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड? झारखंड को मुख्य रूप से कितने औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो झारखंड को मुख्य रूप से 4 औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है। 4 औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है। याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड को मुख्य रूप से कितने इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता है? दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता पूछा जा रहा है, इनमें से कौन है? ऑप्शन पढ़िए। इस औद्योगिक पट्टी का विस्तार सर्वाधिक है, सही है। इस क्षेत्र में ताप एवं जल विद्युत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, बिल्कुल सही है। दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र जो है इस क्षेत्रों में ताप और जल विद्युत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ऑप्शन सी, इस क्षेत्र के बोकारो में भारत का सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित है, जिसे सेल के नाम से जाना जाता है। बोकारो में जो है भारत का सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात उद्योग भी स्थापित है। ऑप्शन सी भी बिल्कुल राइट आंसर है। तो फाइनली ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ये देखो प्रोडक्शन के मामले में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता नहीं है? उसमें पूछा गया था अगला क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन में औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता है और इसमें पूछा जा रहा है स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता नहीं है। उसमें दामोदर नदी घाटी के बारे में पूछा गया था ना। दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता क्या थी? इसमें स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता क्या नहीं है? तो चलिए कौन सी विशेषता नहीं है हम लोग देखते हैं। पहला क्या है? यह औद्योगिक पट्टी छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी व पूर्वी भाग में फैला हुआ है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ए तो सही है। इस औद्योगिक जो है छोटा नागपुर पठार के दक्षिण और पूर्वी भाग में फैला हुआ है। ऑप्शन बी, जमशेदपुर इस औद्योगिक पट्टी का मुख्य केंद्र है। जैसा कि सभी को पता होना चाहिए टाटा स्टील जो है जो कि जमशेदपुर में स्थित है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था कि कौन सी विशेषता नहीं है? तो बी भी तो बिल्कुल सही है। जमशेदपुर जो है औद्योगिक पट्टी का मुख्य केंद्र है स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक क्षेत्र का। ऑप्शन सी, इस पट्टी का दूसरा महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र घाटशिला के निकट भव भंडार है, ये भी क्या है? सी भी सही है। यह औद्योगिक केंद्र गुमला जिले में केंद्रित है। ऑप्शन डी जो है गलत है, ये गुमला जिले में केंद्रित नहीं है, जबकि ये जो है
पूर्वी सिंहभूम के ज़िले में जो है केंद्रित है। स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक क्षेत्र जो है गुमला जिले में केंद्रित ना होकर के वहाँ पे केंद्रित है, ये पूर्वी सिंहभूम जिले में केंद्रित है। तो ऑप्शन डी जो है सही है, क्योंकि ये गलत है। और गलत है इसीलिए सही है क्योंकि क्वेश्चन ही पूछा गया था गलत। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्षेत्र झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है? तो अभ्रक संबंधी औद्योगिक क्षेत्र, अभ्रक संबंधी औद्योगिक जो क्षेत्र है वो झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है। नेक्स्ट है, झारखंड का चौथा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र मुख्य रूप से रांची के किस क्षेत्र में विकसित है, फैला है? हटिया, नामकुम, खूंटी, ऑप्शन डी बुंडू। तो इसका राइट आंसर होगा हटिया। झारखंड का हटिया जो है, जो कि चौथा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, जो कि रांची के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? हटिया। और झारखंड के औद्योगिक क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया, 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला है, झारखंड में अभ्रक संबंधी औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ फैला है, विस्तृत है? तो कोडरमा में भी विस्तृत है, गिरिडीह, झुमरी, तलैया, ये सभी जगहों पे, सभी क्षेत्रों पे जो है अभ्रक संबंधी औद्योगिक क्षेत्र विस्तृत है। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर अधिक पूछे तो कोडरमा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कही जाती है, क्योंकि कोडरमा जिले में अभ्रक की बहुलता पाई जाती है। अधिकतर जो अभ्रक की खदानें हैं वो कोडरमा के वन क्षेत्र में ही पाई जाती है। अगला प्रश्न, झारखंड में मिश्र इस्पात के कितने उद्योग स्थापित हैं? झारखंड में मिश्र इस्पात के कितने उद्योग स्थापित है? तो मात्र एक स्थापित है, मात्र एक। एलॉय स्टील की बात की जा रही है ना, एलॉय स्टील। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था? झारखंड में एलॉय स्टील के कितने उद्योग स्थापित हैं? तो मात्र एक। नेक्स्ट, झारखंड में निम्नलिखित में से किसका एक उद्योग स्थापित है? एल्युमिनियम का भी है उद्योग स्थापित है, एबेस्टस का भी है, एरामिक का भी है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, झारखंड में कितनी कोयला धावनशाला स्थापित है, जिसे कोल वासरी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कोल वासरी। तो कोल वासरी के बारे में पूछा जा रहा है, झारखंड में कितने कोल वासरी स्थापित है? तो झारखंड में टोटल 3 कोल वासरी स्थापित हैं। झारखंड में लो इस्पात के कितने उद्योग स्थापित है? 2, 4, 6, ऑप्शन डी 8। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 2। झारखंड में लो इस्पात के कितने उद्योग स्थापित हैं? तो 2 उद्योग स्थापित हैं। अगला है, झारखंड में सीमेंट के कितने उद्योग स्थापित हैं? तो झारखंड में सीमेंट के जो उद्योग स्थापित है वो 4 हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 362, झारखंड में तापरोधी के कितने उद्योग स्थापित हैं? तापरोधी के कितने इंडस्ट्री स्थापित हैं? तो टोटल 14 तापरोधी उद्योग स्थापित हैं झारखंड में, 14। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सीसा के कितने उद्योग स्थापित हैं? तो इसका सही आंसर होगा 1। झारखंड में सीसा के कितने उद्योग स्थापित है? 1। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न है, झारखंड के प्राचीन लौह इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? झारखंड के प्राचीन लौह इस्पात उद्योग के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है आपको बताना है प्राचीन लौह इस्पात उद्योग के संबंध में। पहला ऑप्शन है, असुर तथा बिरजिया जनजातियों ने यहाँ 1200 ईस्वी से पूर्व 500 ईस्वी पूर्व के बीच लौह तकनीक विकसित कर ली थी। ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। असुर तथा बिरजिया जनजातियों ने जो है 12 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में ही लौह तकनीक का विकसित कर लिया था। लौह तकनीक जो था उसको डेवलप कर लिया था। ऑप्शन बी, यहाँ का लोहार सुदूर मेसोपोटामिया तक जाता था, जहाँ दमिश्क की विख्यात तलवारें बनती थी। ऑप्शन ये भी बिल्कुल सही है।
यहाँ के जो लोहा सुदूर होते थे वो मेसोपोटामिया तक जाते थे, जहाँ पे विख्यात तलवारें बनती थी जिसका नाम क्या होता था, दमिश्क। ऑप्शन बी भी राइट है। ऑप्शन सी, यहाँ लोहे का मुख्य उपयोग कृषि उपकरणों के निर्माण में होता था। ऑप्शन सी भी क्या है, सही है। लोहे के जो उपकरण होते थे वो बेसिकली कृषि के लिए ही उपयोग किए जाते थे। जो लोहे के जो औजार होते थे, टूल होते थे, वो कृषि उपकरण बनाने में ही इस्तेमाल किए जाते थे। तो फाइनली ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, झारखंड में औद्योगिक स्वरूप में खुलने वाला पहला बड़ा कारखाना बराकर आयरन वर्कर्स था, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं 1856, 1874, ऑप्शन सी 1888, ऑप्शन डी 1892। तो 1874 इसका राइट आंसर होगा। 1874 1874 में जो है बराकर आयरन वर्कर्स की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, बराकर आयरन वर्कर्स की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1874 में हुई थी। और ये झारखंड में औद्योगिक रूप से खुलने वाला पहला सबसे बड़ा कारखाना था, सबसे पहला बड़ा कारखाना था औद्योगिक स्वरूप में। आज यहीं तक करते हैं हम लोग। नेक्स्ट का क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।